प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। जैसे कि हम अब तक केंद्रक के विषय में पढ़ चुके हैं, क्या आपके मन में सवाल आया कि पौधे की कोशिका, जंतु की कोशिका और एक जीवाणु की कोशिका, इन तीनों में क्या केंद्रक की संरचना एक समान होती है? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानने के लिए अब हम सबसे पहले जीवाणु की कोशिका के केंद्रक के बारे में जानते हैं। एक जीवाणु कोशिका का केंद्रक पौधे या जंतु मतलब जो बहुकोशिक जीव हैं उनके समान सुसंगठित नहीं होता। अब इसका अर्थ क्या है सुसंगठित ना होना? इसका अर्थ है कि केंद्रक झिल्ली के बिना होता है। मतलब केंद्रक पदार्थ कोशिका द्रव में फैला हुआ होता है और उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती। इस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है और ऐसे जीवों को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, जिसमें उदाहरण आते हैं जीवाणु और नीले हरे शैवाल। अब आप याद कीजिए हमारी पिछली वीडियोस से प्याज की झिल्ली की स्लाइड और गाल की कोशिका की स्लाइड, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि इनके अंदर केंद्रक सुसंगठित होता है। अर्थ क्या है? सुसंगठित केंद्रक का अर्थ है झिल्ली युक्त केंद्रक का उपस्थित होना। ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है और ऐसे जीव जिनके अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक उपस्थित होता है उन्हें यूकैरियोट्स कहा जाता है। इसमें सभी बहुकोशिक जीव आएंगे जिसमें पादप और जंतु सभी सम्मिलित हैं। अब हम आ गए अपने पाठ के अंतिम चरण में। यहाँ पर हम सीखेंगे कि पादप और जंतु कोशिका के बीच में क्या अंतर है। आप अपनी स्क्रीन पर एक सारणी देख पा रहे हैं। हम इस सारणी की सहायता से सीखेंगे कि जंतु और पादप कोशिका में क्या क्या अंतर है। सबसे पहला पॉइंट है कोशिका झिल्ली। अब आप देख पा रहे हैं कि कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होती है, परंतु कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में नहीं। केंद्रक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होगा, केंद्रक झिल्ली भी, कोशिका द्रव भी। अब हम आ जाते हैं प्लास्टिड्स। इसके बारे में जान लेते हैं। पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में रंगीन संरचनाएं बिखरी हुई रहती हैं और इन्हें प्लास्टिड कहा जाता है। जब यह प्लास्टिड हरे रंग के होते हैं तो इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को हम तोड़ के समझ लेते हैं। क्लोरोफिल से आया है और प्लास्ट प्लास्टिड से आया है। मतलब ऐसे प्लास्टिड जिनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है या फिर हरित लवण, और इसी के कारण पौधों का रंग हरा नजर आता है। तो यहाँ से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में उपस्थित होंगे और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होंगे। अब आ जाते हैं हम रिक्तिकाओं पर। यह पादप कोशिका के कोशिका द्रव में बड़ी खाली संरचना के रूप में हमें नजर आती है। यह पादप और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है, परंतु इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे पादप कोशिका में यह एक होती है और बड़ी होती है, परंतु जंतु कोशिकाओं में यह छोटी छोटी बहुत सारी हो सकती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए हों तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।